कहानी की शुरुआत होती है बाबू भाट की खुशियों, शोर शराबे और हल्का सा टेंशन भरी सुबह से। आज आहाना का सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आने वाला होता है। घर में कुछ लोग खुशी से फूले नहीं समाये होते, तो कुछ लोगों के दिल में जलन का तूफान था। अर्जुन प्यार से आहाना को गले लगाता है और कहता है, स्माइल करो ना, बिना तुम्हारे ये घर अधूरा लगता है। आहाना हल्की सी मुस्कान देती है, पर उसका डर छुप नहीं पाता। वो धीरे से बोलती है, बस अर्जुन, रिजल्ट आज ही आएगा, पता नहीं क्या होगा। अर्जुन उसे संभालते हुए कहता है, अगर फेल भी हो गई तो क्या हुआ, सिविल सर्विसेज आसान नहीं होती, तुम फिर से ट्राई करोगी और एक दिन जरूर पास होगी। दोनों के बीच एक मीठा सा इमोशनल मोमेंट होता है, एक हल्का सा रोमांस, पर दरवाजे के पीछे किसी की आंखों में जहर उबल रहा होता है। पोल्टू नीचे आवाज में खुद से बोलता है, आज ही पता चलेगा इस लड़की की औकात, फेल हुई तो मजा आ जाएगा और पास हुई तो इसका जीना हराम कर दूंगा। बाबू भाट का फंक्शन शुरू होता है। घर फूलों, लाइटों और शगुन की महक से भर चुका होता है। अर्जुन की भाभियां और दीदी भाई आहाना को छेड़ते हुए हंस रही होती हैं। अरे, नई बहू का ग्लो तो आज 10 बजे से ही शुरू हो गया, कुछ ज्यादा ही चमक रही हो, अर्जुन की वजह से होगा। अर्जुन शर्माते हुए आहाना का हाथ पकड़कर कहता है, आप सबको तो बस मजाक ही सुझाता है। दुर्गा देवी प्यार से आहाना का कंधा दबाती हैं। बेटी, आज मस्त रहना, रिजल्ट जो भी हो हम सब तुम्हारे साथ हैं। पर घर में सब ऐसे नहीं थे। ठाकुर जी और चाची जी एक कोने में बैठकर टेढ़ी नज़र से आहाना को घूर रही होती हैं। चाची जी गुस्से में बोलती हैं, आज इसकी माँ भी आ रही है, पता नहीं कितना बोझ डाल देगी हम पर। ठाकुर जी तेजी से बोलती हैं, भाभी, आहाना की माँ भी इस घर में रहेगी, आज ही जवाब मांगूंगी। तभी आहाना की माँ आ जाती हैं। दुर्गा देवी प्यार से पूछती हैं, बहन जी, आप लेट कैसे हो गई? वो मुस्कुराकर कहती हैं, बस कुछ ज़रूरी काम था, बेटी की खुशी देखे बिना चैन नहीं मिलता। दुर्गा देवी कहते हैं, अब से आप यहीं रहेंगी। ये सुनकर ठाकुर जी का चेहरा कस जाता है, हमारे घर में कैसे रहेंगी, कौन सी रीत में लिखा है ये सब? अर्जुन आगे बढ़कर तेजी से कहता है, आज नई बहू का बाबू भाट है और उनकी माँ हमारी मेहमान नहीं, हमारी इज्जत है। घर एक पल के लिए सन्नाटा हो जाता है। आहाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पोल्टू अंदर ही अंदर जलकर सोच रहा होता है, अब तो नौटंकी मस्ती से चलेगी। तभी शोरू तुद्दा दौड़ते हुए हॉल में आते हैं, हाथ में फोन, सांस फूली हुई। अरे सब लोग, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। सब आहाना के आसपास घेरा बना लेते हैं। आहाना के हाथ कांप रहे होते हैं। वो पूछती है, दादा बताइए, मैं फेल हो गई ना? शोरू तुद्दा नकली उदासी दिखाते हुए सिर झुकाकर कहते हैं, हाँ आहाना बेटा, रिजल्ट। अर्जुन उसे संभालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। दुर्गा देवी भी ड्रामा में शामिल, कोई बात नहीं बेटी, जिंदगी में पहला कदम हमेशा आसान नहीं होता। सब नकली दुखी चेहरे बना लेते हैं और एक कोने में ठाकुर जी और चाची जी की आंखों में असली खुशी चमक रही होती है। अच्छा हुआ फेल हो गई, अब घर पर ध्यान दे, आईएएस का सपना देखना बंद करेगी। पोल्टू हंसी दबाते हुए बोलता है, बस इसी पल का इंतजार था। और फिर धमाका। शोरू तुद्दा अचानक जोर से चिल्लाते हैं, पागल लोग, आहाना फेल नहीं हुई, पास हुई है, और सिर्फ पास नहीं, सिलेक्ट हो गई है सिविल सर्विसेज के लिए। घर एक पल में फट पड़ता है, सब चीयर करते हैं। आहाना शौक में आंसू बहा देती है। अर्जुन उसे गले लगाकर घूम देता है, मेरी आहाना, तूने कर दिखाया। दुर्गा देवी खुशी से मिठाई खिलाती हैं। तीनों भाभियां फूल बरसाती हैं। सब चिल्ला रहे होते हैं, हमारी ऑफिसर भाभी। ठाकुर जी का चेहरा रंग बदलने लगता है। चाची जी की सांस रुक जाती है। पोल्टू का मुंह लंबा पड़ जाता है। ये कैसे हो गया? चाची जी तीखी आवाज में बोलती हैं, अब तू जॉब करेगी या घर संभालेगी? यहाँ की छोटी बहू कैसे मैनेज करेगी सब? घर में सन्नाटा। आहाना आगे बढ़कर धीरे से कहती है, माँ बनना, बहू बनना और ऑफिसर बनना, तीनों जिम्मेदारियां मुझे प्यारी हैं, मैं तीनों निभाऊंगी। अर्जुन गर्व से कहता है, मैं सिर्फ साथ नहीं, तुम्हारा सहारा हूँ। दुर्गा देवी आसमान की तरफ देखकर कहती हैं, भगवान, तूने आज घर में सच में उजाला कर दिया। पोल्टू दांत पीसे दबाते हुए बोलता है, ये लड़की जॉब भी करेगी और घर पर भी राज, ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, कहानी यहीं रुकती नहीं, अब शुरू होगा पोल्टू और ठाकुर जी का नया साजिश भरा चैप्टर। पर सवाल ये है, आहाना का सिविल सर्विसेज का सफर आगे बढ़ेगा या बड़े घर की सियासत एक नया तूफान लेकर आएगी?